हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं। इस लॉकडाउन में जहाँ पर सारे बच्चे अभी घर पर हैं, तो ये मेरा जो वीडियो है आपके पढ़ाई को और आगे बढ़ाने के लिए सहायता कर सकता है। इसलिए इस वीडियो को देखें और अपने कॉपी में भी नोट्स करें इसको। ठीक है, इसी आशा के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैसा कि पिछले क्लास में हम लोग क्या पढ़ लिए थे बच्चों कि प्रिपरेशन ऑफ हेलोरिन को हम लोग लास्ट किए थे, अंत किए थे, जिसमें कि हम लोग लेक्चर 2B के रूप में पढ़े थे। अब हम लोग आज पढ़ने जो जा रहे हैं वो है लेक्चर 3। लेक्चर 3 में क्या पढ़ेंगे बच्चों हम लोग, वो है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलोल्केन। फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ हेलोल्केन। इस फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ हेलोल्केन में हम लोग दो चीज पढ़ेंगे मेनली, वो है सॉल्विटी ऑफ हेलोल्केन और दूसरा हो गया फिजिकल ये मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हेलोल्केन। ये दो पॉइंट हम लोग मेनली पढ़ना हमको यहाँ पर। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं किससे, सॉल्विटी ऑफ हेलोल्केन से। ये जो सॉल्विटी ऑफ हेलोल्केन दिख रहा है आप लोगों को, इसी से स्टार्ट करेंगे हम लोग। तो पहले तो ये बता दें, सॉल्विटी का मतलब पानी के अंदर, अगर पानी की बात कर रहे हैं हम लोग, पानी में घुलने की बात कर रहे हैं, उसी को सॉल्विटी अभी सिंपली समझ लीजिए आप लोग। तो जो हेलोलिन का जो सॉल्विटी होता है वो बहुत ही कम होता है पानी के अंदर। यानी कि क्या लिखा हुआ है, द सॉल्विटी ऑफ हेलोल्केन इन वाटर इज वेरी लो और अप्रोक्स नेग्लिजिबल। लगभग मान लीजिए कि नहीं ही घुलता है उसके अंदर। तो क्वेश्चन आता है कि ऐसा क्या खास रीजन है जिसके वजह से वो हेलोल्केन पानी के अंदर घुल नहीं पाता है। तो एक एनसीईआरटी में क्वेश्चन आपको बताया गया है, दिया गया है, उसका आंसर के साथ ही आपको हम इसका रीजन बताएंगे। क्या लिखा हुआ है कि व्हाई हेलोल्केन इज इनमिसिबल इन वाटर, हाउएवर इट हैव पोलर नेचर। हेलोल्केन के पास पोलर नेचर होने के बावजूद भी ये पानी के अंदर क्यों नहीं घुल पाया, ये क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे। ठीक है, इसी का आंसर हम लोग देंगे। तो यहां पर सीखेंगे आप लोग बच्चों। इसका आंसर देखेंगे आप लोग, जैसे कि समझिए इसको। ऐसा है, आपके पास दो कंटेनर ले लिए यहां पर। पहले कंटेनर में सिर्फ पानी है, सिर्फ वाटर है, ऐसा करके है आपके पास। तो यहाँ माइनस होगा, यहाँ प्लस होगा। तो इसके बीच में ये क्या लग रहा है बच्चों, ये स्ट्रॉन्ग कौन सा बॉन्ड, इस बॉन्ड का नाम क्या हो पाएगा, इसका नाम है स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड। इसको बोलते हैं हम लोग स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड। तो स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड इस वाटर के मॉलिक्यूल के बीच में लग रहा है ये। लेकिन जब सोचिए कि अगर हम लोग CH3 CH2Cl इसके अंदर ऐड कर दें, हम लोग घुलाने की कोशिश करें, हम लोग इस हेलोल्केन को इसके अंदर घुलाने की कोशिश करें हम लोग, तो क्या हो पाएगा, क्या वो पानी में घुल पाएगा। यहां पर सिर्फ क्या है, वाटर है, प्योर वाटर। अब यहां पर जो इसको ET बोलते हैं हम लोग, ET का मतलब हो गया इथाइल हो गया। तो इथाइल क्लोराइड जो है, अगर ये पानी के साथ जाता है घुलने के लिए, तो यहाँ माइनस यहाँ पर प्लस, ये जो बॉन्ड है इसको बोलते हैं हम लोग डाइपोल इंटरेक्शन। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, डाइपोल इंटरेक्शन। ये डाइपोल इंटरेक्शन का जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होता है ना बच्चों, वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग से कम होता है। ठीक है, अब आपको समझाते हैं कि ये इथाइल क्लोराइड हेलोल्केन पानी में क्यों नहीं घुल पाया। तो बहुत सिंपल सा रीजन है, आपको तुरंत बता दें कि जब इथाइल क्लोराइड मतलब कोई भी हेलोल्केन जब पानी के साथ इंटरेक्शन किया, तो आपको पता हो कि जब भी इंटरेक्शन होता है, कोई नया बॉन्ड बनता है, तो उसमें एनर्जी रिलीज होता है। तो इस डाइपोल इंटरेक्शन होने में भी क्या हुआ होगा, एनर्जी कुछ रिलीज हुआ होगा। ठीक है, लेकिन ये अमाउंट ऑफ एनर्जी
इतना सफिशिएंट नहीं है ताकि क्या कर पाए वो, ताकि इस पहले से लगे हुए हाइड्रोजन बॉन्ड को वो ब्रेक कर पाए, जो वाटर मॉलिक्यूल के बीच में लग रहा था पहले से। तो जब तक ये बॉन्ड टूटेगा नहीं तब तक ये वाटर इस हेलोल्केन के साथ जुड़ेगा ही नहीं, इसीलिए ये हेलोल्केन पानी के अंदर घुल नहीं पा रहा है। एक बार फिर से बता दें आपको हम कि इस हेलोल्केन जब वाटर से इंटरेक्शन करता है तो इतना सफिशिएंट एनर्जी रिलीज नहीं कर पाता है ताकि जो पहले से वाटर वाटर मॉलिक्यूल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग लग रहा है उसको ब्रेक कर पाए। ठीक है, इसके वजह से क्या होता है, इस हेलोल्केन वाटर के साथ इंटरेक्शन नहीं कर पाएगा और वो पानी के अंदर डिजॉल्व नहीं हो पाएगा। यानी कि इसका आंसर क्या दे पाएंगे, द एनर्जी रिलीज्ड ड्यूरिंग interaction of हेलोल्केन with water is not sufficient so that, ताकि क्या हो पाए, so that to break a strong hydrogen bond between लिखा हुआ है, between water molecules। ऐसा हटा दीजिए इसको, ध्यान से देख लीजिए। द एनर्जी रिलीज्ड ड्यूरिंग इंटरेक्शन ऑफ हेलोल्केन विथ वाटर, ये जो इंटरेक्शन हो रहा है वाटर हेलोल्केन के बीच में, इज नॉट सफिशिएंट टू ब्रेक अ स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल, ड्यू टू विच हेलोल्केन नॉट सॉल्युबल इन वाटर। आप ऐसा समझ सकते हैं इसको। तो यही रीजन है बच्चों। तो हम लोग दूसरे पॉइंट में जाएंगे। ये बात समझ में आ गया होगा आप लोगों को। दूसरा पॉइंट जो हमारे पास था मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट का। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, ये मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट हेलोल्केन में उसका कैसे डिटरमिन कर सकते हैं, उसका ऑर्डर निकालने के लिए आता है ये। ठीक है, तो हम आपको बता दें बात कि मेल्टिंग पॉइंट जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, एक तो मॉलिक्यूलर मास भी होता है, दूसरा होता है क्रिस्टल पैकिंग। क्रिस्टल पैकिंग, उस हेलोल्केन के अंदर जितना ज्यादा क्रिस्टल पैकिंग ज्यादा होगा उतना ही मेल्टिंग पॉइंट उसका ज्यादा होगा। क्रिस्टल पैकिंग का मतलब यही समझ ले बच्चों आप लोग, कि आप यही समझ लीजिए कि जो कुर्सी है ना, एक कुर्सी दूसरे कुर्सी पे रखा हुआ है, दूसरा कुर्सी तीसरे पे रखा हुआ है, ऐसे करके कुर्सी पर कुर्सी रख रहे हैं हम लोग। तो जैसे जैसे आप कुर्सी पे कुर्सी रखेंगे ना, उसका पैकिंग क्या हो जाएगा, स्ट्रांग हो जाएगा, और उसके वजह से उसका मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा, आसानी से मेल्ट नहीं हो पाएगा, ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होगा। ठीक है, दूसरा होता है बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट किन बातों पे डिपेंड करता है, ये होता है मॉलिक्यूलर मास, दूसरा हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तीसरा सरफेस एरिया। इन बातों पे डिपेंड करता है बॉइलिंग पॉइंट। तो आप इस तरह से समझ रहे हैं आप लोग बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट। अब कुछ एग्जांपल आपको देते हैं। जैसे मान लीजिए RX है। अब RX का मतलब क्या हुआ, X का मतलब हो गया फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो, R का मतलब हो गया अल्काइल, ये हो गया हेलो एल्केन। इस तरह से हो गया हेलो एल्केन। अब यहां पे दो केस आ सकता है।
दो केस क्या होगा, इफ x बराबर, पहले r ले लें हम लोग, r बराबर कांस्टेंट, x बराबर वेरिएबल, ऐसा ले लें हम लोग, ठीक है। तो यहां पर जब ऐसा होगा तो r क्या है, कांस्टेंट है, और x क्या, वेरिएबल। वेरिएबल मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन होगा, ये ऐसा होगा कुछ। तो यहां पर क्या बता पाएंगे आपको हम कि x बढ़ेगा, मॉलिक्यूलर मास ऑफ, ऐसे कर दीजिए, एमपीपीपी में rx के रूप में ri ग्रेटर देन rbr ग्रेटर देन rcl rf, ऐसा हो जाएगा। क्योंकि जैसे जैसे हाइड्रोजन ग्रुप बढ़ेगा उसका मास भी बढ़ेगा, यानी कि पूरे का मोलकुलर मास बढ़ेगा। जैसे Ri का मोलकुलर मास क्या होगा, ज्यादा होगा, किससे, Rf से, इसलिए मोलकुलर मास बढ़ेगा तो उसका जो है कि मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। दूसरा कंडीशन देख सकते हैं हम लोग क्या, कि अब R बराबर क्या हो गया, वेरिएबल, x बराबर कांस्टेंट। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि R बढ़ेगा तो एमपीपीपी भी क्या होगा, बढ़ेगा। R बढ़ने का क्या मतलब हो गया, R बढ़ने का मतलब हो गया कि उस मॉलिक्यूल के अंदर जो कार्बन है, अल्काइल ग्रुप है, उसमें कार्बन की संख्या बढ़ जाएगा। जैसे जैसे कार्बन की संख्या बढ़ेगा उस तरह से उसका जो है कि मोलकुलर मास भी क्या होगा, बढ़ेगा, जिसके वजह से क्या होगा कि उसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा, ठीक है। उसका कुछ एग्जांपल के साथ भी काम करेंगे हम लोग। कुछ जैसे कि एग्जांपल ले लें हम लोग, अगर हमारे पास क्या हुआ, CH3Br है, CH3Cl है, CH2Br2 है, और D में क्या हो गया बच्चों, CHBr3, ऐसा कुछ करके है। आपसे पूछा गया कि इसका जब बॉइलिंग पॉइंट बताइए, इसके बॉइलिंग पॉइंट में क्या होगा, बीपी ऑर्डर क्या हो जाएगा। तो सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका हो जाएगा, इसका हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 3-3 ब्रोमीन है ना, 3-3 ब्रोमीन है। तो जब ज्यादा ब्रोमीन होगा तो उसका मोलर मास भी क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा क्या, यहाँ पर सबसे ज्यादा हो जाएगा CHBr3, उसके बाद आपका 2 ब्रोमीन वाला हो जाएगा CH2Br2, क्योंकि ब्रोमीन का मास ज्यादा होता है क्लोरीन से, फिर CH3Br और फिर CH3Cl। इस तरह से बॉइलिंग पॉइंट हो गया आपको ये। अगर क्वेश्चन में आता है आपको इस तरह से, CH3F है, CH3Cl, CH3Br और CH3I, तो क्या आंसर हो जाएगा बच्चों इसका बॉइलिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट जो भी है दोनों सेम होगा आपका, यानी क्या हो जाएगा CH3, यहाँ इसको आंसर दे सकते हैं DCBA, क्योंकि इसका मोलर मास क्या है, हाई मोलर मास। ऐसे करके आप आंसर लगा सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। और देखिए एक नोट में करके दे रहे हैं बच्चों आप लोगों को, नोट वन में सीखेंगे आप लोग क्या होगा। जैसा कि यहां पर है कि अगर ब्रांचिंग हुआ तो क्या, ब्रांचिंग वाला बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ आइसोमेरिक हेलोलेकिन, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ आइसोमेरिक हेलोलेकिन। आइसोमर्स का मतलब क्या हुआ, जिसमें कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो लेकिन स्ट्रक्चर उसका क्या हो, अलग अलग हो, उसी को आइसोमर्स बोलते हैं हम लोग। तो
बॉइलिंग पॉइंट ऑफ आइसोमेरिक हेलोएल्केन डिक्रीज on branching due to decrease surface area। जैसे जैसे आप आइसोमेरिक हेलोएल्केन में ब्रांच करते जाएंगे तो उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता जाएगा, घटता जाएगा, क्योंकि सरफेस एरिया घटता जाएगा। तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ आइसोमेरिक हेलोएल्केन डिक्रीज ऑन ब्रांचिंग, ज़्यादा ब्रांच करेंगे तो ज़्यादा सरफेस एरिया घटेगा और उसकी वजह से ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट घट जाएगा ड्यू टू डिक्रीज इन सरफेस एरिया, डिक्रीज इन सरफेस एरिया। जैसे एग्जांपल देखेंगे हम लोग, CH3 CH2 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 Br है। अब थोड़ा ब्रांच करते हैं इसको हम लोग, ऐसा करते हैं हम लोग, CH3 CH3 ऐसा करते हैं हम लोग। इस तरह से कुछ एग्जांपल दिया आपको हम A B C करके। इसका बॉइलिंग पॉइंट ऑर्डर क्या होगा? तो जैसा कि देख रहे हैं यहाँ पर, ये फर्स्ट वाला जो ओपन चेन वाला स्ट्रक्चर है उसका जो है वो ओपन चेन के में सरफेस एरिया पर ज्यादा है, और जैसे जैसे ब्रांच होगा वो स्फेरिकल शेप ले लेगा। स्फेरिकल शेप होने से क्या होता है, उसका जो सरफेस एरिया घटेगा और उसका बॉइलिंग पॉइंट भी घटेगा। तो यहाँ आंसर हो जाएगा A B C। इस तरह से आंसर दे सकते हैं हम लोग आइसोमर्सिबल में। नोट नंबर 2 में सीखेंगे हम लोग नोट नंबर 2 में देखेंगे हम लोग y boiling point of हेलोएल्केन is higher than किससे? हाइड्रोकार्बन से। इसको आप हाइड्रोकार्बन बोल सकते हैं हम लोग। इसमें एल्केन अल्काइन आता है, हाइड्रोकार्बन में मतलब एल्केन अल्काइन आता है आपका। जनरली एल्केन से कंपेयर किया जाता है तो हायर देन हाइड्रोकार्बन विथ कंपेरेबल मास, विथ कंपेरेबल मास। ये क्वेश्चन ही है आपको जो इसका आंसर बता रहा है आपको हम। ठीक है बच्चों, तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हेलोएल्केन इज हायर। क्यों बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हेलोएल्केन ज्यादा होता है? किससे? हाइड्रोकार्बन से हैविंग कंपेरेबल मास। ठीक है, तो इसलिए होता है कि हेलोएल्केन ड्यू टू मोर पोलर नेचर एंड हायर मॉलिक्यूलर मास ऑफ हेलोएल्केन देन किससे? हाइड्रोकार्बन से। देन हाइड्रोकार्बन से, इसीलिए हाइड्रोकार्बन का बीपी जो होगा, हेलोएल्केन का जो बीपी होगा ज्यादा हो जाएगा किससे? हाइड्रोकार्बन से। जैसे एग्जांपल ले लें हम लोग, CH3 CH2 Cl और एक CH3 CH3 ले लें हम लोग, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, पोलरिटी ज्यादा। पोलरिटी का मतलब क्या हुआ कि CH3 CH2 Cl है माइनस, यहाँ प्लस, इस तरह से इस पे पोलर नेचर होता है। तो एक मॉलिक्यूल, एक हेलोएल्केन का मॉलिक्यूल दूसरे हेलोएल्केन के मॉलिक्यूल के साथ क्या लगाता है आपके? ये इसमें लगता है डाइपोल इंटरेक्शन। इसमें डाइपोल इंटरेक्शन लगता है। जबकि अगर एल्केन होता है ना, तो एक एल्केन दूसरे एल्केन के साथ, चूंकि पोलर नेचर कम है, तो एक एल्केन दूसरे एल्केन के साथ कौन सा बॉन्ड लगा पाएगा? सबसे बिगेस्ट बॉन्ड, इसका नाम है वैन डर वाल्स फोर्स।
इसमें कौन सा फोर्स होता है? वैन डर वाल फोर्स बिटवीन टू हाइड्रोकार्बन मॉलिक्यूल। टू हाइड्रोकार्बन मॉलिक्यूल्स। और चूंकि वैन डर वाल फोर्स जो होता है, वैन डर वाल फोर्स जो होता है वो बिगेस्ट होता है और डाइपोल डिपोल इंटरेक्शन ज्यादा होता है, तो ये ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा इसका बॉन्ड दो मॉलिक्यूल के बीच में, इसलिए ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा, इसका कम बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा। इस तरह से ये क्वेश्चन आप समझ पाएंगे। एक नोट 3 देखें बच्चों आप लोग। एक आता है क्या कि वाई बॉइलिंग मेल्टिंग पॉइंट ऑफ इसका नाम क्या है? पारा डाइक्लोरोबेंजीन। वाई मेल्टिंग पॉइंट ऑफ पारा डाइक्लोरोबेंजीन इज हाइयर देन किससे? किससे? ऑर्थो और मेटा डाइक्लोरोबेंजीन। क्या क्वेश्चन लिखा हुआ बच्चों यहाँ पर? ये लिखा हुआ है क्या कि वाई मेल्टिंग पॉइंट ऑफ पारा डाइक्लोरोबेंजीन इज हाइयर देन ऑर्थो और मेटा डाइक्लोरोबेंजीन। तो अभी आपको एक समझना पड़ेगा स्ट्रक्चर थोड़ा इसमें। मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा? ये पारा पोजीशन पर, इसका नाम है पारा डाइक्लोरोबेंजीन, ये और ये मेटा डाइक्लोरोबेंजीन, ये ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन। तो इसका जो है ना ये सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर होता है। सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है इसका। स्ट्रक्चर क्या है? अनसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर। तो सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर का मतलब ये दोनों क्लोरो एक दूसरे का अपोजिट पर है, तो सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर बोलते हैं इसको। अपोजिट पे ये नहीं है इसलिए अनसिमेट्रिकल बोल दिए। तो सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर होने की वजह से क्या होगा? इसके सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर होने की वजह से इट फिट इन द क्रिस्टल लैटिस बेटर देन, इसी के बारे में बोल रहे हैं हम लोग, पारा डाइक्लोरोबेंजीन के बारे में बोल रहे हैं। बेटर देन किससे? ये ऑर्थो और मेटा डाइक्लोरोबेंजीन। इसके सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर होने की वजह से इट फिट इन द क्रिस्टल लैटिस बेटर देन ऑर्थो और मेटा डाइक्लोरोबेंजीन। ये इसमें जो क्रिस्टल पैकिंग जो होता है ना वो स्ट्रांग होता है, क्योंकि उसमें सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर होने की वजह से। इस तरह से आप जो है फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ पाए आप लोग बच्चों। अगले वीडियो में हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग लेक्चर नंबर 4 स्टार्ट करेंगे, जहां केमिकल रिएक्शन ऑफ हैलोअल्केन के बारे में बात करेंगे हम लोग। ठीक है बच्चों? ठीक है, अगले वीडियो में मिलते हैं हम लोग। थैंक्स।